नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो यहां से सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो गया है। एमएससीआई ने दिया अडानी को झटका और अडानी ग्रुप से रिलेटेड बिग न्यूज जहां इसमें कवर की गई है। आप चाहें तो पहले इस वीडियो को कवर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसे चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, आ गए हैं नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ड्रोन बनाने वाली कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के। और ड्रोन बनाने वाली इस कंपनी के रिजल्ट इतने दमदार देखने को मिल रहे हैं कि कल सोमवार को स्टॉक्स है वो ड्रोन से रॉकेट बन सकता है। दूसरे चर्चा करेंगे Q4 रिजल्ट्स की। और Q4 रिजल्ट्स में कुछ बेहतरीन कंपनियों के दमदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और मित्रों, आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं ड्रोन से। और ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये ड्रोन से रिलेटेड सर्विसेज है। आर्म्ड जो फोर्सेज हैं देश के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको जो सेवाएं अपनी देती है, और ड्रोन से रिलेटेड सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। तो इसके Q4 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। और Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करें तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 2277 करोड़ है, यानी कंपनी है वो स्मॉल कैप है। यानी यूँ कहें कि कंपनी अभी भी अपनी फ्यूचर को बिल्ड करने में लगी हुई है, लेकिन भविष्य में एक बहुत ही बड़ी कंपनी बनने वाली है। और स्टॉक्स की प्राइस की बात करें तो 286। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 245% की ग्रोथ के साथ ईयर टू ईयर बढ़ करके 95 या करीबन इसको अपनी यूँ कहें कि 96 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है। और ये एक रिकॉर्ड रेवेन्यू है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का था। मार्च 22 यानी एक वर्ष पहले मार्च 22 में मात्र 27 करोड़ का रेवेन्यू था। तो करीबन यहाँ से रेवेन्यू है वो 3 गुना जंप होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की एबिडिटा की बात करेंगे तो 630% बढ़ा है, जहाँ पिछले क्वार्टर में कंपनी का एबिडिटा मात्र 16.5 करोड़ का था और इस क्वार्टर में डबल होकर के करीबन 35 करोड़ आया। और नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी के नेट प्रॉफिट 480%, यानी इसको आप 500 ही पकड़ सकते हैं, 500% ईयर टू ईयर बढ़ा है। जहाँ पिछले क्वार्टर में मात्र 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी को, इस क्वार्टर में 23 करोड़ का, यानी 23.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और एक वर्ष पहले मात्र 5 करोड़ का होता था। तो एक वर्ष पहले 5 करोड़ का था, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ईयर टू ईयर बढ़ करके ये करीबन 5 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ा है कंपनी का नेट प्रॉफिट? 5 गुना, यानी 500% की जंप इसमें देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली भी करीबन ये डबल हो गया है। क्वार्टरली कितना हुआ है? 2 गुना बढ़ा है और ईयर टू ईयर 5 गुना बढ़ा। बहुत ही बेहतरीन दमदार रिजल्ट कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरेबल बिजनेस है। तो ड्रोन और कॉम्बैक्ट जो सर्विसेज हैं वो आगे बढ़ने वाली हैं, बड़े लेवल पे बढ़ेंगी। और जो आर्म जो फोर्सेज हैं उसके लिए ये सभी बजट भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो आने वाले समय में इस कंपनी को बहुत ही बड़ा फायदे यहाँ देखने को मिलेगा। और यदि EPS की बात करें तो EPS भी 500% बढ़ा है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अब कंपनी को देखने को मिल रहा है। कंपनी की कुछ जानकारी अपन हासिल कर लेते हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत है वो 1993 से होती है और स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी आधार बेस्ड कंपनी है। और ये क्रिएट हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन बनाती है एंड दियर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। और कंपनी है वो जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी देती है। यूजेज वीडियो सेंसर टू फीड एंड फाइंड क्लासिफाइड एंड लोकेटेड। तो ये ड्रोन आधारित सेवाएं कंपनी देती है। और कंपनी की जो वेबसाइट है उससे मैंने कुछ जानकारियाँ
जुटाई है जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। वी कैन कंपेयर जेन टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी बाय लुकिंग एट द RS 1.6 billion orders they have received from the Indian Air Force to supply CUS और काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी जो इंडियन एयर फोर्सेज है और जो इंडिया में अन्य जो फोर्सेज हैं उनके लिए ये उनसे इंडियन एयरफोर्स से 1.6 बिलियन के ऑर्डर इसने प्राप्त किए हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है बड़ा बहुत ही शानदार चल रहा है और आगे ड्रोन की मांग धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो कंपनी है वो ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ड्रोन की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको ड्रोन की जो सर्विसेज भी देती है और उनको ट्रेंड भी करती है। तो इसके अगर कुछ वेबसाइट से मैंने कुछ जानकारियाँ जुटाई है जो आपके सामने रखे हैं। तो अगर जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो जो इंडिया में जो 10 बेस्ट जो कंपनी है ड्रोन, यानी ड्रोन के मामले में देश में 10 सबसे बेस्ट कंपनियों में शामिल है ये। और पिछला जो यूनियन जो बजट था 2023 का, यानी वर्ष 2023 का देश का जो बजट था उसमें बजट में और 5.94 लाख जो करोड़ है वो इस डिफेंस सेक्टर के लिए आउट हुआ है। यानी देश का जो कुल बजट है उसका करीबन कुल बजट में से और करीबन 6 लाख करोड़ रुपए हैं वो डिफेंस सेक्टर के लिए रखे गए हैं। और विच इज पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी, और ये देश के है वो कि मिलिट्री स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को बढ़ाने वाला है। दूसरी बात करें तो ये कुछ सेवाएं CISF अंडर ट्रेनिंग ऑन जेन CTSR और जेन टेक्नोलॉजी है वो CISF को भी ट्रेनिंग देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद OMU विथ जेन टेक्नोलॉजीज, और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जेन टेक्नोलॉजी की इन दोनों का एक OMU भी हुआ है। और जेन टेक्नोलॉजीज है इजिप्ट जो देश है उनको टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट भी करती है। और यदि स्टॉक्स के अगर शुक्रवार की बात करें तो स्टॉक्स में करीबन है वो 1% की तेज़ी के साथ 289 पर ट्रेंड कर रहा है स्टॉक्स। और पिछले एक महीने का अगर देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक्स है वो 8% है वो करेक्ट हुआ है अभी भी, यानी स्टॉक्स है वो काफ़ी डाउन में हमें मिल रहा है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 46% का रिटर्न यहाँ से मिला है। और इस वर्ष की बात करें तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो रिटर्न है करीबन इसमें 54% का रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है इस एक साल में 2023 में, और इसने 54% का रिटर्न दिया। पिछले 5 वर्ष के रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने 143% का रिटर्न दिया। तो स्टॉक्स है वो काफ़ी बड़े रिटर्न अब तक दिए और भविष्य में ये तो कुछ नहीं, आगे बड़े रिटर्न इसमें और भी बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचरेबल है और मल्टीपल होने वाला बिजनेस है। आगे धीरे धीरे ड्रोन आधारित जो सेवाएं धीरे बढ़ने वाली हैं। और यदि इसके बात करें तो जेन टेक्नोलॉजीज जो है ट्रेनिंग मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग सॉल्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी देश में जो डिफेंस और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग आधारित सॉल्यूशंस और मैन्युफैक्चरिंग देती है। और इट इज़ एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन द इंडिजेनाइजेशंस ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर बेनिफिशियल टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, स्टेट पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो ये आधारित है वो सभी देश में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको अपनी सेवाएं देती है। और यदि इसके सेक्टर की बात करें तो इसकी जो कंपटीटर जो कंपनियां हैं, यानी इसकी जो पीयर्स जो कंपनियां हैं, तो अगर इसकी कंपनी की तुलना होती है वो टाटा एल्क्सी, एल&टी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस और कैल्फिन कोफरेज है जेन, तो इन कंपनियों से इससे तुलना होती है। और कंपनी की अगर बात करेंगे अपन तो ऑल ओवर जेन टेक्नोलॉजीज काफ़ी बेहतर कंपनी है और रिजल्ट्स अपने देख लिए, इसके रिजल्ट काफ़ी दमदार रिजल्ट हैं।
कंपनी को 500% का नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में और पहली बार इसने इतने बड़े लेवल के रिजल्ट्स दिखाए हैं और कंपनी का है वो रेवेन्यू है वो शानदार बढ़ रहा है, 250% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। आने वाले समय में कंपनी और भी बड़े अच्छे रिजल्ट दिखाएगी, तो इस पे स्टॉक्स पे अपने रडार पे रखिएगा इसको सोमवार को। और अगले कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें अपन बात करेंगे ग्रिंडवेल नॉर्टन, और ग्रिंडवेल नॉर्टन भी काफ़ी बेहतर कंपनी है। स्टॉक से करंट प्राइस 1898 चल रही है, मार्केट कैप है वो 21,000 करोड़ का है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है वो 19% ईयर टू ईयर बढ़ा है, एबिडिटा 4% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट है वो 10% बढ़ा है। ऑल ओवर है वो ग्रिंडवेल नॉर्टन के रिजल्ट अच्छे हैं और स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करें, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यहाँ डी-लिंक की बात करें तो डी-लिंक की भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का जो रेवेन्यू है 15% ईयर टू ईयर बढ़ा है। कंपनी का जो एबिडिटा है 76% ईयर टू ईयर बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 70% बढ़ा है और कंपनी का EPS है वो भी 70% बढ़ा है। इस क्वार्टर में 19 करीबन 20 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू है, पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ था। हालांकि ये ईयर टू ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, हल्का देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे IT सेक्टर से और स्मॉल कैप कंपनी, और अपन बात करेंगे इसकी 3i इन्फोटेक की। तो 3i इन्फोटेक टेक है, इसके जो सारी जो रिजल्ट्स हैं ईयर टू ईयर रिजल्ट्स काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो स्टॉक्स है वो सोमवार को क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है करीबन 1570% डाउन हुआ है, यानी पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में उससे डबल होकर डबल का घाटा दिखाया, यानी 27 करोड़ का घाटा हुआ है, डबल से ज़्यादा का इसको घाटा हुआ है। और तो सोमवार को 3i इन्फोटेक्स पर अपनी रखिएगा नज़र, इस पे स्टॉक से क्रैश होने का पूरा अंदेशा है यहाँ से। और अब बात करेंगे TVS इलेक्ट्रिक की, और TVS इलेक्ट्रिक के अगर बात करें तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, TVS ग्रुप से ही है और कंपनी का जो रेवेन्यू है 4% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है, एबिडिटा 60% कम हुआ है, नेट प्रॉफिट 64% कम हुआ है, EPS है वो 60% कम हुआ है। तो ये भी शुक्रवार के सेशन में स्टॉक्स है वो क्रैश होते हुए देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे एथर इंडस्ट्रीज, और एथर है वो केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग्स करती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 12,300 करोड़ का है। कंपनी का रेवेन्यू है 25% ईयर बढ़ा है और इस क्वार्टर में 184 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 167 करोड़ का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। कंपनी का जो एबिडिटा है वो 42% बढ़ा है और इस क्वार्टर में 59 करोड़ का रहा है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 34% बढ़ा है और EPS वो 31% बढ़ा है। इस क्वार्टर में 37 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ था और पिछले वर्ष मार्च 22 में मात्र 26 करोड़ का रेवेन्यू था। ऑल ओवर एथर के रिजल्ट्स भी दमदार रिजल्ट हैं और सोमवार को इस पर भी बड़ा एक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे अब ग्रीन पैनल की, और ग्रीन पैनल है वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक से करंट प्राइस 310 चल रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 6% डाउन हुआ है, एबिडिटा 45% तक गिर गया, नेट प्रॉफिट 14% कम हुआ और EPS है वो 14% कम हुआ। और कंपनी का इस क्वार्टर में 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का था, पिछले वर्ष 80 करोड़ का था। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, ईयर टू ईयर घटा है, लेकिन क्वार्टरली इसमें बढ़ा है, क्वार्टरली लगभग वो डबल हुआ है। तो यहाँ से भी एक एक्शन आते हुए देखने को मिलेगा। ऑल ओवर रिजल्ट से ग्रीन पैनल के ईयर टू ईयर रिजल्ट डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों ये थे कुछ Q4 के रिजल्ट्स। और तो मित्रों ऐसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।